दो टिप्स आपको मैंने दी हैं, तो ये दोनों टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा। आप इंशाल्लाह कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। तो ये थी वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फैज़ुल खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको सही वक्त का पता नहीं चलता, व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड वेयर टू इन्वेस्ट, तो ये सारी चीज़ों पे आज मैं बात करूंगा इस व्लॉग में। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है, अब उनको तो सारी मालूमात फिंगर टिप्स पे होती हैं कि किस टाइम किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन आमूमन मसला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का होता है, जो सैलरी मैन होते हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों की मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं कि 4-5 सालों के बाद उसको कोई लमसम अमाउंट मिल जाए, कोई फ़ायदा बड़ा मिल जाए, जिससे वो अपने बच्चों के लिए कोई घर या उनके एजुकेशन में उसको सर्व कर लें। आज की इस व्लॉग में डिस्कस होगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आपको तमाम ज़रूरी मालूमात मिल सके। देन यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन इन राइट टाइम। हम बात कर रहे थे कि अगर आप मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कौन सा वक्त होता है कि जिसमें आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग, ख़ुसूसन जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि उनके पैसे ज़ाया होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, या वो कोर्ट कचहरियों के मसले मसाइल में फिर फंस जाते हैं, फिर सारी उम्र वो होते हैं और कोर्ट कचहरी। तो मेरा बुनियादी मकसद इस व्लॉग का ये है कि आपको इस किस्म के मसाइल से बचा सकूं और इसके अलावा आपको वो ज़रूरी टिप्स दे दूं। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, आप किस वक्त और कहाँ पे आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि जब कोई सोसाइटी नई लॉन्च होती है तो वो प्री लॉन्चिंग रेट्स ऑफर कर देते हैं। तो ये वो वक्त होता है जिसमें आपको प्लॉट बुक करना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तहकीक करना चाहिए कि जो सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है, इसके ओनर्स कौन हैं, इनके डेवलपर्स कौन है, इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप इन सारी चीजों की छानबीन कर लेते हैं और आप उस पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, आप 100% आप उसी प्रोजेक्ट में जाएं और वहां पे अपने लिए एक प्लाट या 2 प्लाट, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहां पे जरूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि प्री लॉन्चिंग रेट से फायदा उठाने का बेहतरीन वक्त यही होता है। लेकिन बासियत कौम हमारा एक अमूमी मसला है कि हम सीइंग इज बिलीविंग पर बहुत ज्यादा बिलीफ रखते हैं कि जब तक कोई सोसाइटी कड़ी नहीं होती, जब तक किसी सोसाइटी में हमें बिल्डिंग्स नजर नहीं आते, तब तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या हम डरते हैं। हमारे अंदर का जो खौफ है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्त आप कहते हैं कि ये सोसाइटी तो मेरे सामने बनी है। इस सोसाइटी की उस वक्त 15 लाख पे प्लाट था, 10 लाख पे प्लाट था, लेकिन अब जब उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो वो 15 लाख का जो प्लाट होता है वो 60-70 लाख पे
चला जाता है जो कि आपकी पहुंच से काफ़ी दूर जा चुका होता है, और उस वक्त आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप उस सोसाइटी में कोई प्लाट ले सकें। तो सबसे बेहतरीन वक्त यही होता है कि आप प्री लॉन्चिंग रेट्स पर प्लाट को बुक कर लिया करें, अगर ओनर या डेवलपर्स या उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। दूसरी जो अहम चीज है, उसके एनओसी के बारे में मालूम कर लिया करें कि आया इस प्रोजेक्ट की एनओसी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है, इन प्रोसेस है, इनके ओनर्स का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख लिया करें कि उसने इससे पहले जो सोसाइटी बनाई है वो कैसे चल रही है, कि आया वो कामयाब है, आया उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो उससे खुश हैं, उसके ऊपर उनको रिटर्न्स अच्छा मिला है। अगर रिटर्न्स भी अच्छा मिला है, उनका डेवलपर्स भी अच्छा है और उनको एनओसी मिलने वाली है, तो आप जरूर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लिया करें। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। दूसरी जो अहम टिप्स है वो ये है कि हर सोसाइटी पे अच्छा और बुरा वक्त जरूर आता है। अगर आप सोसाइटी के ओनर्स से, डेवलपर्स से और उनके एनओसी से 100% सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अभी उनके रेट्स थोड़े से गिरे हुए हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आजकल के जो हालात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या इकोनॉमिक रिसेशन जो चल रहा है, दैट्स वाई, जिसकी वजह से तमाम सोसाइटीज के रेट्स गिरे हुए हैं, मनफी भी जा रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है तो ये एक बेहतरीन वक्त है किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक करने का या प्लॉट लेने का, क्योंकि उनके रेट्स डाउन है इकोनॉमिक रिसेशंस की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन जो ही ये वक्त गुजरेगा तो इसकी कीमतें जंप कर जाएगी। यानी अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, यानी चंद महीनों के बाद अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो एक पॉजिटिव साइन होगा, तो यकीनन इन तमाम सोसाइटियों के रेट्स ज्यादा होने लग जाएंगे, तो फिर भी आपके हाथ से गेम बाहर निकल जाएगा। तो यानी ये दो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो दो टिप्स आपको मैंने दी हैं, तो ये दोनों टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी पछतावा नहीं होगा। आप इंशाल्लाह कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। तो ये थी वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन कि मैंने कहा मैं अपने मिडिल क्लास या अपने उन भाइयों से जो पाकिस्तान से बहुत दूर रहते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं, अपने बच्चों की खातिर, अपने फैमिलीज की खातिर एक एक रुपया अपने पेट को काटते हुए जमा करते हैं, और फिर वही जमा पूंजी वो अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अक्सर यही देखने को मिलता है कि वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर जाते हैं कि वो फिर सारी उम्र जलील ख्वार होते हैं। तो इस ख्वारी से बचने के लिए आप मेरी बातों पे ज़रूर अमल करें, इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा स्क्रीन पर मेरा नंबर शो होगा, अगर प्रॉपर्टी के हवाले से भी कोई भी कंसल्टेंसी आपको चाहिए हो या कोई भी प्रॉपर्टी की परचेज एंड सेल्स के लिए रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे से आप फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे एक कॉल की दूरी पे होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।